नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए काव्य खंड का चैप्टर नंबर 11 करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को वन शॉट जो है आज की इस लाइव वीडियो में करने वाले हैं। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आप लोग का जो है लेखक परिचय बताएंगे और उसके बाद जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जितने भी भाई बहन हैं जो भी लाइव क्लास का जो है समय नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले लाइव क्लास को जान लीजिए। पहला समय है सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है। दूसरा 11 में हिंदी या हिंदी व्याकरण क्लास होती है। तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी क्लास होती है और चौथा है 4 PM में मैथ की क्लास होती है। पांचवा टाइम है ठीक है, शाम 6 बजे इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है और लास्ट टाइम है छठा है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो यही जो है लाइव क्लास का 6 समय है और इसी टाइम पर जितने भी भाई बहन है आप लोग सभी डेली लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। और जिनको भी क्रैश कोर्स वाला ग्रुप में जुड़ना है, फ्री PDF लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम फिर से आप लोग को बता दे रहे हैं कि आज की क्लास, ठीक है, इस क्लास में जो है हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए एक काव्य खंड का चैप्टर नंबर 11 है, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, और इसके कवि का नाम जो है वो विनोद कुमार शुक्ल है। और इस चैप्टर का वन शॉट आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। वन शॉट में सबसे पहले आप लोग को कवि परिचय बताएंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लेट नहीं करते हैं। और आप लोग सही भाई बहन से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। क्लास 12 का हिंदी है, काव्य खंड का चैप्टर 11 है प्यारे नन्हे बेटे को। ठीक है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम के लिए करने वाले हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है कवि परिचय बताते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो 11 नंबर चैप्टर है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। कवि का नाम क्या है? तो विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 1 जनवरी 1937 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जो है वो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में इनका जो है जन्म स्थान है, और निवास स्थान जो है इनका रायपुर छत्तीसगढ़ है। जन्म स्थान पूछेगा तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और जहाँ ये निवास यानी रहते थे तो वहाँ जो है रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इनकी सेवा, ठीक है, इनकी सेवा कर रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, या जो है एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे। करे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या रहते हैं? तो ये जो है प्रोफेसर भी रहे थे विनोद कुमार शुक्ल जी। इनकी कार्यकाल जो है वो क्या है? तो इनकी कार्यकाल जो है ये निराला सृजन पीठ में जून 1994 में जून 1996 तक जो है अतिथि और साहित्यकार भी रहे थे। कहा जा रहा है कि इनका जो कार्य था ये सृजन, ठीक है, पीठ में जून 1994 से लेकर जून 1996 तक क्या तो अतिथि जो है साहित्यकार भी यह रह चुके हैं। और इनको जो है कौन कौन सा सम्मान मिला? तो इनका सम्मान जो है रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1992 में। दयावती मोदी कवि शेखरा सम्मान जो है इनको 1993 में मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनको 1999 मिला। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ठीक है, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है आप लोग का एग्जाम में पूछा भी जाता है, जो है 1999 मिला था। कब मिला था? तो 1999 में इनको मिला था। इनकी रचनाएं जो है कौन कौन सी है? तो पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुई थी। कहा जा रहा है कि इनकी जो पहली कविता संग्रह है वो जय हिंद है। लगभग कौन सा है? तो जय हिंद है, जो पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? तो 1971 में प्रकाशित हुआ था। और नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यह जो है 1981 में प्रकाशित हुआ। और सब कुछ होना बचा रहेगा, यह जो है 1992 में प्रकाशित हुआ था। और अतिरिक्त नहीं है, ये जो है 2000 में प्रकाशित हुआ। ये सभी जो है कविता संकलन है। ठीक है, ये सभी जो है क्या है? तो कविता संकलन है। जय हिंद हो गया,
ठीक है, नया गरम कोट पहनकर वह चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, ये सभी क्या है तो कविता संकलन है। फिर कहा जा रहा है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सभी उपन्यास है। नौकर की कमीज जो है क्या है तो उपन्यास है, ये आप लोग का एग्जाम में भी पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट में जो है नौकर की कमीज है। ठीक है, नौकर की कमीज हो जाएगा। और कहा पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, ये जो है कहानी संग्रह है। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय क्या है तो कहानी संग्रह है। ठीक है, ये जो है आप लोग का पेड़ पर का ठीक है, पेड़ पर कमरा, ये आप लोग का एग्जाम में भी जो है पूछता है, यह क्या है तो कहानी संग्रह है। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग को बता दें कि जय हिंद, ठीक है, जय हिंद हो गया जो पहली ये कविता है जो 1971 में प्रकाशित हुई थी। और फिर जो है नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, यह भी जो है 1981 में प्रकाशित हुआ, यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये सब कुछ होना बचा रहेगा, ये सभी जो है क्या है तो कविता संकलन है। और उपन्यास में तो उपन्यास में जो है नौकर की कमीज खिलेंगे तो देखेंगे, ठीक है, दीवार में खिड़की रहती थी, ये सभी क्या तो उपन्यास है। और पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय क्या है तो कहानी संग्रह है। ये आप लोग से भी जरूर याद रखिएगा, ये आप लोग का एग्जाम में भी जो पूछता है। कहा जा रहा है कि अनुवाद या कह रहे उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। इतावली भाषा में इनकी कविताओं एवं कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। कहा जा रहा है कि उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में जो है अनुवाद हुआ और इतावली भाषा में इनकी कविताओं एवं कहानी संग्रह जो है पेड़ का कमरा, इनका जो है अनुवाद हो चुका है। किस भाषा में हुआ है अनुवाद पेड़ का कमरा का तो इतावली भाषा में हुआ है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मन्नी कौल द्वारा जो है वो फिल्म का निर्माण हुआ था। ठीक है, कहा जा रहा है कि मन्नी कौल द्वारा जो है वो फिल्म किसके द्वारा जो है निर्माण हुआ था तो नौकर की कमीज पर बना था। किस पे बना था फिल्म में तो नौकर की कमीज पर। तो चलिए ये आप लोग का कवि परिचय बताएं। ठीक है, ये सभी आप लोग का जो है वो कवि परिचय बताएं। तो बिल्कुल आप लोग सही भावन कवि परिचय को याद कर लीजिएगा, और कवि परिचय से ही जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जो है बहुत रहता है। ठीक है, तो आप लोग सभी याद कर लीजिएगा भाई बहन। तो अब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न, ठीक है, और आप लोग सही भावन कमेंट जो है जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, आंसर जो है बताते चलिएगा। तो पहला जो है पेड़ पर कमरा का अनुवाद जो है किस भाषा में हुआ है। ऑप्शन ए में है फ्रेंच में, ऑप्शन बी में इतावली में, ऑप्शन सी में मैथिली में और ऑप्शन डी में है जापानी में। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, इतावली भाषा में हुआ। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है तो इतावली भाषा में हुआ है। पहला नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ये आप लोग का जो है कवि परिचय बता रहे थे तो बताए भी थे कि यह जो है आप लोग का ठीक है प्रश्न जो है पूछा भी जाएगा। ठीक है, यह 2022 में प्रश्न जो है पूछा गया है। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि निम्न में से कौन कविता संकलन विनोद कुमार शुक्ल का है। ऑप्शन ए में है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। तो ठीक है, ऑप्शन बी में है उम्मीद का दूसरा नाम, ऑप्शन सी में कवि ने कहा और ऑप्शन डी में चांद का मुंह टेढ़ा है। तो इसका राइट आंसर जो है दूसरा नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह है। ये जो है क्या है तो कविता संकलन है, और यह भी प्रश्न 2022 में जो है पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दूसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है तीसरा नंबर कि एक बार लोहे का चम्मच लकड़ी के दो चमचों पर बैठा, ठीक है, लगा बैठा हुआ आदमी। और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। ऑप्शन ए में है पुत्र वियोग से है, ऑप्शन बी में है आशा, ऑप्शन सी प्यार है नन्हे बेटे को, और ऑप्शन डी में घर जीवन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल ऑप्शन जो है सी आंसर सही हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को से हो जाएगा। बिल्कुल सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला है चौथा नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है। ऑप्शन में अष्टयाध्यायी, ऑप्शन बी में है शिखा वाचनी, और ऑप्शन सी में लहर, और ऑप्शन डी में है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह।
तो चौथा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है डी आंसर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। चौथा का डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और यह भी प्रश्न जो है वो 2022 में पूछा गया है। सोचिए ऐसा भी प्रश्न जो है पूछा गया है। आप लोग को कई पर्चे बता रहे थे तो बताए भी थे। अगला प्रश्न है 5वां नंबर कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान जो है वो कहाँ है। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है रायपुर, ऑप्शन सी में है बिहार और ऑप्शन डी में है पंजाब। तो 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न का जो है वो राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल 5वां का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा 5वां का ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न है 6ठा नंबर प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर जो है 6ठा का डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन ए में है 1 जनवरी 1937, ऑप्शन बी में है 12 फरवरी 1937, ऑप्शन सी में है 20 मार्च 1934 और ऑप्शन डी में है 12 जुलाई 1944। तो 7वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जन्म विनोद कुमार शुक्ल का जो है 1 जनवरी 1937 को हुआ। 7वां का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है 8वां नंबर कि कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। ऑप्शन ए में है सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन बी में है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन सी में है नौकर की कमीज और ऑप्शन डी में है स्वाध्याय बिना। तो यह जो है प्रश्न कौन सी कृति जो है वो नहीं पूछ रहा है। तो बिल्कुल 8वां नंबर प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। स्वाध्याय बिना जो है ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 8वां का डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 9वां नंबर कि मेहनत का शौर्य अमीर को कवि ने किस रूप में देखा है। ऑप्शन ए में है सोना, ऑप्शन बी में है लोहा, ऑप्शन सी में पत्थर और ऑप्शन डी में है लकड़ी। तो कहा जा रहा है कि मेहनत का शौर्य अमीर कवि, ठीक है, अमीर को कवि ने किस रूप में देखा है। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। किस रूप में देखा है, तो लोहा के रूप में देखा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। किस रूप में देखा है, तो लोहा के रूप में। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। ऑप्शन ए में है दीवार में खिड़की रहती थी, ऑप्शन बी में कुछ पत्ते कुछ चिट्ठी, ऑप्शन सी में है हारे को हरिनाम और ऑप्शन डी में है मौत मुस्कुराई। तो राइट आंसर जो है 10वां नंबर प्रश्न का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, दीवार में एक जो है वो खिड़की रहती थी। ऑप्शन ए 10वां नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर फिल्म बनाई गई थी। ऑप्शन ए में है दीवार में खिड़की रहती थी, ऑप्शन बी में पेड़ पर कमरा, ऑप्शन सी में नौकर की कमीज और ऑप्शन डी में खिलौना तो देखा। तो कहा जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की जो है वो किस कृति पर जो है फिल्म बनाई गई थी। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नौकर की कमीज पर, ठीक है। किस पे, तो नौकर की कमीज। और यह क्या है, तो उपन्यास है। नौकर की कमीज जो है क्या है, तो उपन्यास है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि ठीक है, कहा पत्नी चिट्ठी को क्या करती है। ऑप्शन ए में डांटती है, ऑप्शन बी में है पढ़ती है, ऑप्शन सी में है सुलाती है और ऑप्शन डी में है ठीक है समझाती है। तो 12 नंबर है, तो यहाँ जो है पत्नी जो है वो चिट्ठी नहीं बिटिया ना हो जाएगा, बिटिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बिटिया हो जाएगा। पत्नी बिटिया का जो है वो क्या करती है। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, समझाती है। क्या करती है पत्नी, तो समझाती है। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 13,
पीता, देखिए यहाँ पे जो है गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बिटिया होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, तो बिटिया होना चाहिए था। पिता बिटिया को क्या करता है, तो ऑप्शन में घुमाता है, ऑप्शन बी में है खिलाता है, ऑप्शन सी में सिखलाता है और ऑप्शन डी में है मारता है। तो पिता जो है बिटिया को वो सिखलाता है, क्या करता है, तो सिखलाता है। 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 14 नंबर। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए में है बंदूक का, ऑप्शन बी में है मशीन का, ऑप्शन सी में है कर्म का और ऑप्शन डी में है धर्म का। तो प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो है लोहा जो है किसका प्रतीक है, तो कर्म का प्रतीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर। प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता है, ऑप्शन में नीरज, ऑप्शन में बच्चन, ऑप्शन सी में विनोद कुमार शुक्ल और ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर जो है प्यारे नन्हे बेटे को रचयिता कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? ऑप्शन ए में है वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, ऑप्शन बी में सब कुछ होना बचा रहेगा, ऑप्शन सी में है लगभग जय हिंद और ऑप्शन डी में है हिमी करनी। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कहा जा रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता संकलन है वो ली गई है किससे, तो बिल्कुल 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। और वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। 16 का ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर। नौकर की कमीज क्या है? ऑप्शन में कहानी, ऑप्शन बी में प्रबंध काव्य, ऑप्शन सी में है स्मरण और ऑप्शन डी में है उपन्यास। तो नौकर की कमीज क्या है, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। यह जो है उपन्यास है, ऑप्शन डी 17 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? ऑप्शन है सागर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है गोड्डा झारखंड, ऑप्शन सी में है बिलाई छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी में है रायपुर छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। जो रहते निवास जहाँ रहते थे निवास स्थान कौन सा है, तो रायपुर छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। और जन्म स्थान कौन सा हो जाएगा, तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़, और अगर निवास पूछेगा जहाँ रहते थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो चलिए आप लोग का जो है 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं। 18 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं तो आप लोग सही भाईवान हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ है। वीडियो के नीचे आप लोग सभी जो है कमेंट जरूर कीजिएगा कि कितना प्रश्न जो है सही हुआ है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आप लोग का जो है कवि परिचय बताए हैं, क्या तो कवि परिचय बताए, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए, ठीक है। और इसमें जो है सब्जेक्टिव नहीं कराए हैं, ठीक है। और यही जो आज जो है 11वां चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। और लगभग जो है इसमें 1-2 चैप्टर जो है काव्य खंड में और बचा हुआ है, ठीक है। काव्य खंड में जो है लगभग जो है 1-2 चैप्टर और है, ठीक है। तो इसे भी हम लोग जो है वो कंप्लीट कर लेंगे और जल्द ही जो है अब, ठीक है, हम लोग का प्रहार हो गया, संहार और विजय पथ, ये तीनों सीरीज जो है स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग सही भाई बहन उस क्लास में जो है जरूर जुड़िएगा। और बिल्कुल आप लोग का जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न जो है छूट गया है वो सभी जो है वो संहार और विजय पथ सीरीज में जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलिए बहुत अच्छा। तो जो ही भाई बहन लाइव क्लास का समय नहीं जानते हैं तो आप लोग सभी लाइव क्लास का समय जान लीजिए। लाइव क्लास का समय है, ठीक है। लाइव क्लास का समय है, पहला है सुबह 7 AM में फिजिक्स की तैयारी कराई जाती है, दूसरा 11 में हिंदी व्याकरण क्लास होती है, तीसरा है 2 PM में बायोलॉजी क्लास होती है, चौथा है 4 PM में मैथ क्लास होती है, पांचवा है 6 PM में इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर क्लास होती है, और छठा टाइम है 8 PM में केमिस्ट्री क्लास होती है। तो यही जो है 6 टाइम है लाइव क्लास का। और इसी टाइम पर आप लोग सही भाई डेली लाइव क्लास में जुड़िए। और आप लोग से भी से रिक्वेस्ट है कि समय से जुड़िए। और जिनको भी जो ही भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो जिनको भी जो है क्रैश कोर्स वाला ग्रुप में जुड़ना है, फ्री नोट्स PDF में मिल लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7488406349 है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
तो आप लोग सही भाई बहन वीडियो को पूरा देखकर जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट आप लोग वीडियो के नीचे जो है जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और इस चैनल पर जो भी भाई नए हैं तो आप लोग सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग सभी भाई कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।